Good morning all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your computer book. Let us start the chapter. Today we are going to start the chapter third one is our chapter more on Q basic. Let's continue this chapter. Last time we have read this one part, fourth one, MITS dollar function. Right now we are start to this one, fifth one, str function, str dollars function. This function shows us the string representation of the number mentioned in the program. The result will be in the string format. Hence, we wouldn't be able to do calculation with the number. स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिंग फंक्शन रिप्रेजेंट करता है नंबर जो प्रेजेंट है स्ट्रिंग में उसको प्रेजेंट करेगा और उससे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते. जैसे प्रोग्राम क्या है, नंबर 19 अगर हमने लिखा है तो प्रिंट स्टर डॉलर्स ब्रैकेट में नंबर लिखेंगे तो नंबर जो होगा वो उससे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते. हियर द नंबर 99 इज चेंज इनटू स्ट्रिंग वैल्यू 99. स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी, इसलिए हम इससे क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते. ठीक है. The string 99 cannot be used in any arithmetic expression or the calculation. इसे कैलकुलेशन अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते या एक्सप्रेशन में नहीं डाल सकते. नो मोर में क्या है, इफ़ वी असाइन अ स्ट्रिंग वैल्यू टू अ नॉन स्ट्रिंग वेरिएबल एंड एरर मैसेज डिस्प्ले. अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू को नॉन स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ हम करेंगे, फॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम जब लास्ट में क्या करेंगे, जब उसको परफॉर्म करके देखेंगे फंक्शन को तो क्या दिखाएगा, एरर का मैसेज दिखाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वेल फंक्शन. वेल फंक्शन क्या है? वेल फंक्शन इज द अपोजिट ऑफ द स्टर फंक्शन. स्टर फंक्शन का उल्टा है. जो हम वैल्यूज़ में देंगे वो क्या होगा, न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे और उसको न्यूमेरिकल डिजिट जो होगा स्ट्रिंग से क्या बन जाएगा, न्यूमेरिकल डिजिट बन जाएगा, न्यूमेरिक डिजिट बन जाएगा. द न्यूमेरिक डिजिट कैन बी यूज इन एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेशन. अब इससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं. नंबर जैसे प्रोग्राम है, नंबर डॉलर इज इक्वल टू 99 प्रिंट वेल ब्रैकेट में नंबर और क्या है, डॉलर का साइन लगाएंगे तो क्या आएगा, उसका हम जो नंबर प्रेजेंट करेगा उससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं. नेक्स्ट आता है एस फंक्शन. एस फंक्शन क्या है, ऑल कैरेक्टर यूज इन अ कंप्यूटर हैव देयर रिप्रेजेंटेटिव न्यूमेरिक वैल्यू. जो कैरेक्टर हैं सारे, जो हमारे जो ABCD है, ये सारी कैरेक्टर्स हैं. तो ABCD जो भी है हमारा वैल्यूज़, तो उसके कुछ नंबर्स डिनोट होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में, उसको डिनोट किया जाता है विच इज़ नोन एज द ASCII वैल्यू. ठीक है, एसएस वैल्यूज़. द एसएस फंक्शन शोज द एसएस वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर. ठीक है, जैसे हम C को क्या करेंगे, C को हम डॉलर साइन लगा के वेरिएबल बना रहे हैं. क्या है, कैरेक्टर हमारा B है. अगर हम B को लिखते हैं, कैपिटल B और स्मॉल b का अलग अलग वैल्यू होता है. ठीक है, और हम जब वैल्यू लिखते हैं, प्रिंट करेंगे एसएस का C ब्रैकेट में डॉलर लगाएंगे तो हमारा एसएस वैल्यूज दिखाएगा. ठीक है, तो हमारा जो एसएस वैल्यू होगा, कैपिटल B का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल वैल्यू आ जाएगा उसमें. जब इसमें हम आंसर देखेंगे, जब हम उसको क्या करेंगे, रन कराएंगे प्रोग्राम, तो आंसर में 66 आंसर दे देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल B की वैल्यू 66 एसएस की वैल्यू होती है. ठीक है, और अगर हम ABCD में अगर स्मॉल b लिखेंगे तो स्मॉल b की वैल्यू क्या होगी, तब स्मॉल अगर b यहाँ लिख दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 98 होगी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट 8 क्या है, स्पेस डॉलर्स फंक्शन. ये क्या करता है, दिस फंक्शन गिव अस अ स्ट्रिंग दैट हैज़ द स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ स्पेस. जितना हम नंबर लेना स्पेस देना चाहते हैं, किसी नंबर के बीच में, किसी अल्फ़ाबेट के बीच में या स्ट्रिंग में गैप देना चाहते हैं, हम इससे दे सकते हैं. प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, $A के वेरिएबल के साथ हमने कुछ वैल्यू लिखी I, फिर हमने $B के साथ लव लिखा, फिर उसके बाद C के साथ क्या लिखा है, इंडिया लिखा है, डबल स्ट्रेट कोटेंट में लिख रहे हैं. प्रिंट क्या करना है, प्रिंट $A प्लस स्पेस $2 प्लस B प्लस स्पेस $5 प्लस C $. ठीक है, तो ये प्रिंट आउट कैसे करेगा, इसमें प्रिंट आउट करेगा जब हम रन कराएंगे प्रोग्राम. पहले A का वैल्यू लिखेगा जो इसका वेरिएबल में इसकी क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में जो वैल्यूज़ हैं. सेकंड क्या लेगा, उसको स्पेस देगा, 2 स्पेस देगा. फिर उसके बाद क्या देगा, इसके बाद जो सेकेंड वर्ड है वो लिखेगा, स्ट्रिंग वैल्यू लिखेगा. एंड थर्ड वन क्या लिखेगा, कितनी स्पेस बोला है इसमें, 5 स्पेस बोला है तो 5 स्पेस का गैप देगा. फिर उसके बाद क्या देगा, इंडिया.
ठीक है, ऐसा वो प्रिंट करके दिखाएगा। नाउ मैथमेटिकल फंक्शंस में आते हैं। इन क्यू बेसिक देयर आर द सम इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन टू एग्जीक्यूट मैथमेटिकल कैलकुलेशन एज वेल। क्या है, कुछ क्यू बेसिक में लाइब्रेरी फंक्शन में पहले से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए पहले से फंक्शंस हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ दैम, कुछ देखते हैं हम उसके बारे में। तो आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, रेंड फंक्शन, RND। रेंड फंक्शन क्या है? रेंड फंक्शन रिटर्न अ रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 to 1। रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन है, क्या करता है, रिटर्न आता है, वापस आता है 0 और 1 के बीच में। दिस विल बी डेसिमल नंबर दैट कैन गो अप टू 7 डेसिमल प्लेस। और रैंड वैल्यू में अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें, अगर हम प्रेजेंट करना चाहते हैं तो 7 प्लेस तक ये डेसिमल नंबर शो करता है हमें। प्रोग्राम में आते हैं। R इज इक्वल टू 9 प्लस ब्रैकेट में रेंड एस्ट्रिक 31 प्रिंट अ रैंडम नंबर बिटवीन 9 to 40 इज R। तो यहाँ क्या लगा दिया प्रोग्राम में लगाया हम लोगों ने 9 प्लस रेंड एस्ट्रिक 31। तो ये क्या करेगा, जो उसकी वैल्यू है 0 से 1 के बीच की, वो उसमें शो करेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या देगा, प्रिंट करेगा तो अ रेंड नंबर बिटवीन 9 to 40, 9 to 40 लिखा था ना प्रिंट करने के लिए, 9 to 40 इज, उसके बाद क्या दिया है 33, क्या दिया है 37.2219। तो ये इसकी क्या दे दी है, डेसिमल वैल्यू दे दी है। और कितनी प्लेस दी है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस दी है। 33 रेंड नंबर आएगा किसके बीच का, 9 से 40 के बीच का। मोर क्लियरफाई करते हैं। सपोज द रेंड फंक्शन रिटर्न अ नंबर -71, अ वैल्यू बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ये 0 से 1 के बीच में अगर हम रेंड फंक्शन को देखें, रिटर्न करेगा नंबर -71। तो 0 और 1 के बीच में देखें, द प्रोडक्ट ऑफ रेंड इंटू 31 इज इक्वल टू 23। और इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो कितना आएगा, 23.21। द इंट वैल्यू ऑफ 23.21 is 23, which become 33 when 10 is added to it. Here the int function has been used to round off the decimal part of the final random number. ठीक है, तो इसमें क्या है, आप रेंड फंक्शन को समझिए कैसे। अगर हमने वैल्यू ले ली 71 -71 वैल्यू ली है रेंड की, तो अगर हम रेंड को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, 31 से, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 23.21 आ रही है। ठीक है, और वो 23.21 आ रही है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इंट वैल्यू अगर हमें चाहिए, अगर इस वैल्यू का हमें इंट मतलब इंटीजर वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए, बिना डेसिमल चाहिए, फ्लोट वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका राउंड ऑफ करेंगे। जब राउंड ऑफ करेंगे तो उसका राउंड ऑफ करने पे क्या होगा, अगर हम इसको या तो हम इंट में 23 लिखेंगे या तो 33 लिखेंगे, क्योंकि 10 प्लस हो जाएगा अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, एंड 10 प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो हम इंट वैल्यू को राउंड ऑफ वैल्यू में शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर फंक्शन में। दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन और द न्यूमेरिक वेरिएबल। प्रोग्राम लिखते हैं क्या, नंबर 1 इज इक्वल टू 16, प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर 1। तो नंबर 1 का क्या बताएगा, जो 16 है वो किसका स्क्वायर रूट है, वो प्रिंट करके यहाँ शो करेगा। तो ये आंसर कितना आया, 4। ठीक है, आंसर कितना आया, 4। आप देख सकते हो इसमें आंसर कितना आया, 4। नेक्स्ट आते हैं ग्राफिक इन क्यू बेसिक। We have learned in previous classes how to draw figures in logo using the procedures and primitives. QBasic also allows us to draw different shape and figure in different colors using special statement. Come to next page. These are shows some colors code. In QBasic, colors are represented by numbers. Some of the colors with their respective colors code are. ठीक है, यहाँ क्या दिया है, नीचे दिया गया है सारे कलर्स और कलर के कोड हम कुछ पढ़ेंगे और आप पूरा पढ़ लोगे। इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 0 ब्लैक, 1 ब्लू, 2 ग्रीन, 3 सैंड, 4 रेड, 5 मेजेंडा, 6
brown, 7 white, and so on. Now come to the line statement. All these names suggest this statement is used to draw a line from one point to another. We can also be used to draw a rectangle box on a specified diagonals point. तो हम क्या चाह रहे हैं, लाइन स्टेटमेंट यूज़ करना, जिससे हम क्या कर पाएँ, लाइन ड्रॉ कर पाएँ एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक. हम इसका रेक्टेंगल बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं हम लाइन को ड्रॉ करने के लिए डायगोनल पॉइंट से. ठीक है. सिंटैक्स लाइन x1, y1 minus x2, y2, c, by, bf. Let us study the different parts of this syntax. Syntax के अलग अलग जो पार्ट्स हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं. x1 and y1 क्या है इसके बारे में, और so on जो दिया है उसके बारे में. x1 y1 is coordinating indicating the starting point of a line, whereas x2 and y2 is specified where the line will end. क्या है, x1 और x1 और y1 क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. मतलब अगर हम यहाँ से कहें कि हमें यहाँ से 3 अप जाना है, यहाँ 3 अप जाना है, और यहाँ से कहें 4 हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमारा जो मीटिंग पॉइंट होगा इन दोनों का, वहाँ से हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा. यहाँ से हमारी लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट होगी. ये हमारा क्या है, x1 और y1 है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, उसके बाद x2 और y2 क्या होगा. और हम कहें ट्राइंगल को हम 3 पे ना बना, ट्राइंगल का जो x2 है वो भी हमारा 3 रहेगा, और हमारा जो y2 है वो हमारा 7 रहेगा. कि हमारा 7 जब हम यहाँ 7 आ जाएगा तो हम 7 की डॉट के उसको मिला देंगे, तो हमारी लाइन कैसे फॉर्म होगी, यहाँ पे लाइन फॉर्म होगी. इसको क्या बोलते हैं, जो हम वैल्यू लेते हैं वो ग्राफ के हिसाब से लेते हैं, तभी वो उस जगह पे वो बॉक्स या लाइन बना पाता है. ठीक है. इसीलिए x1 x2 कोऑर्डिनेट इंडिकेट पॉइंट्स हम लेते हैं. नेक्स्ट है, हियर x इज द डिस्टेंस अक्रॉस द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड y इज द डिस्टेंस डाउन द लेफ्ट कॉर्नर. ठीक है. फिर से स्टार्ट कर रहे थे. x जो डिस्टेंस है क्रॉस रहेगा टॉप से, जो लेफ्ट कॉर्नर में क्या होगा, टॉप साइड से हम क्या देखेंगे, x को देखेंगे, और y हम कहाँ से देखेंगे, डाउन से देखेंगे. कहाँ, लेफ्ट कॉर्नर में ही देखेंगे. ठीक है. लेफ्ट कॉर्नर में हम टॉप जाएंगे और डाउन जाएंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा, डिस्टेंस पता चलेगा. C रिप्रेजेंट द कलर कोड. C क्या है, हमारा कलर कोड. जो हम C लिख रहे हैं वो किस लिए है, कलर कोड के लिए है. कलर हम जो देना चाहें इसमें से हम दे सकते हैं. दिस इज़ ऑप्शनल. ठीक है. ये ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहोगे तो वाइट कलर का तो वो शो करेगा. इन द एब्सेंस ऑफ कलर कोड वाइट इज टेकन एज द डिफ़ॉल्ट कलर. ठीक है. कैसे दिखेगा, वाइट कलर का वो दिखेगा ही दिखेगा. द कमांड बी एंड बी एफ ड्राइंग अ रेक्टेंगल. ठीक है. बी और बी एफ क्या है, ये रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए है. कैसे, वेयर x1 एंड y1 माइनस x2 y2 इज द इमेजिनरी डायगनल. ये क्या है, इमेजिनरी डायगनल है किसी रेक्टेंगल का, जिससे हम रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं. एंड बी ऑप्शन ड्रॉन एन एम्प्टी बॉक्स वेयर एज बी एफ ड्रॉन अ फिल्ड बॉक्स. अगर हम बी और बी एफ क्या है, जो बी है वो एक एम्प्टी बॉक्स बनाता है, खाली बॉक्स बनाता है, और बी एफ ड्रॉ करता है क्या है, एक फिल्ड बॉक्स बनाता है, मतलब भरा हुआ बॉक्स. प्रोग्राम लिखेंगे कैसे इस टाइम में, स्क्रीन लाइन में रेंड टू ड्रॉ आ रेड लाइन. क्या बनानी है हमें, रेड लाइन का रेंड बनाना है, हमें रिमेंबर कराना है. लाइन 3,3 x1 और y1 माइनस शो करके क्या बनाना है, 9,9 x2 y2. ठीक है. 4 क्या है, कलर का नेम, रेड कलर को हम शो कैसे करते हैं, 4. रेम्ड टू रिटर्न द टू टेक्स्ट मोड. फिर क्या आ जाएगा, टेक्स्ट मोड में हम फिर से आ जाएंगे. स्क्रीन 0. ठीक है. नल हमने स्क्रीन कर दी. द अबव द प्रोग्राम विल बी अ रेड लाइन ऑफ सेट लेंथ. ठीक है. रेड लाइन का मतलब क्या है, लेंथ बनेगी हमारी लाइन का. द लाइन विल स्टार्ट अ लिटिल इनसाइड द टॉप लेफ्ट एंड कॉर्नर. टॉप लेफ्ट कॉर्नर में बनेगी एंड मूव डायगनल टू एंड एट द 9 पिक्सल अक्रॉस द 9 पिक्सल डाउन. ठीक है. 9 पिक्सल से बनेगी और 9 पिक्सल से कहाँ बनेगी, डाउन साइड में जाएगी. ठीक है. फिर क्या है, 7.5 में दिया है, जो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन में. ठीक है. इफ़ वी ऐड द बी एट द एंड
एन एम्प्टी बॉक्स विल डायगोनल्स ऑन द स्पेसिफाइड लेंथ विल बी ड्रॉन। क्या होगा, एक बी अगर हम करेंगे तो एम्प्टी बॉक्स बन जाएगा, जो स्पेसिफाइड क्या है डायगोनल उसका लेंथ दिखेगा। ठीक है, आप देखिएगा रेड लाइन जो इसकी शो की है। नेक्स्ट आते हैं प्रीसेट स्टेटमेंट। दिस कमांड इज यूज टू ड्रॉ अ सिंगल पॉइंट पिक्सल ऑन द स्क्रीन विद अ स्पेसिफिक कलर। द सिंटैक्स इज ऑल इज एज फॉलोज। क्या है, पी सेट मतलब होता है जो हम क्या बनाए, एक सिंगल डॉट बनाए, किस में बनाया जाए, स्क्रीन पे सिंगल डॉट किसी भी कलर का। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स प्रीसेट्स कॉमा एक्स डॉट वाई कॉमा सी। तो इसको भी वैसे ही है जैसे लाइन का स्टेटमेंट था, एक्स कॉमा वाई डिनोट क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है पॉइंट का। लेटर सी मतलब कलर कोड विच ऑप्शनल। लुक एट द फॉलोइंग प्रोग्राम। प्रोग्राम में देखिए स्क्रीन 9 पी सेट 50.50 कॉमा 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, 50.50 के जो एक्स है वो क्या है 50 है, और वाई कितना है 50 है। तो मतलब जहाँ 50 आएगा स्क्रीन का 50 लेंथ और इसका यहाँ 50 आएगा, वहाँ पे ये डॉट दिखेगा, वो भी ब्लैक कलर का, क्योंकि 1 का ब्लू कलर का, क्योंकि उसका कोड क्या है, ये किसका है, किस कलर का बोला गया है, 1 मतलब ब्लू कलर। स्क्रीन 0 हो जाएगी। द आउटपुट विल बी a single pixel in a blue color at the specified location on the screen। स्क्रीन की जो लोकेशन है उसमें दिखेगा। नेक्स्ट आता है सर्कल स्टेटमेंट। सर्कल स्टेटमेंट में आते हैं, वी यूज़ दिस स्टेटमेंट टू ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस कमांड टू ड्रॉ एन आर्क। एक आर्क भी बना सकते हैं। द सिंटैक्स इज एज फॉलोज। सिंटैक्स सर्कल एक्स कॉमा एक्स आर सी एस ए ई ए। Let us study the parts of syntax. X and Y represent the coordinates of the center of the circle। ठीक है, X और Y क्या दिखा रहे हैं, सर्कल का क्या दिखा रहे हैं, डॉट दिखा रहे हैं। R इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। R क्या होगा, रेडियस होगा सर्कल का। C इज़ द कलर कोड, ऑप्शनल रहेगा। S A डिनोट्स द स्टार्टिंग एंगल। एंड से क्या बनाएगा, एंगल, स्टार्टिंग एंगल बनाएगा, जिसे बोलते हैं इफ़ यू वांट टू ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क फॉर्म करना चाहते हो तो। ई ए डिनोट्स द एंड एंगल। और जो ई ए होगा, जिस आर्क में क्या होगा, एंगल में क्या होगा, हमारा जो आर्क है वो स्टॉप होना चाहता है तब। और सर्कल बनाना है तब हमें क्या क्या नीड है, एक्स वाई आर और सी। ठीक है, नाउ चैप्टर इज कम्प्लीटेड। कंप्लीट योर वर्क इन योर कॉपी। रिवाइज ऑल कंप्लीट हाफेली सिलेबस। और आप ये जान लीजिए कि आपका अब MCQ ही नहीं आएगा सिर्फ, बाकी सब कोर्स का भी क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ आएगा। तो आप अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से चैप्टर को लर्न करो। बी रेडी फॉर योर हाफ ईयरली। थैंक यू।